जाए तो इनका अकाल मृत्यु तय है, क्योंकि बिना किसी निश्चित धारा के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। और वो माछी भात के लिए क्यों इनवाइट कर रहे हैं? हम उनको 56 भोग खिलाएंगे। वो आए एनडीए में, एनडीए की सरकार बन रही है और मैं अभी से ही महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे यहाँ वो 56 भोज का जो हम भोज करने जा रहे हैं ना, वो लोग जिस तरह का सपना देख रहे हैं ना, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सपने तो उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख रहने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, इक्निश 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। जी हां, पठान के घर में पार्टी रखिएगा तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही। जी हां, कुछ इसी अंदाज में सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ट्वीट करके बताया कि हमारी सरकार बनेगी, हम मछली भात का भोज रखेंगे तो प्लेट भी वीआईपी होगा और हमारा आमंत्रण एनडीए को भी जाएगा। जी हाँ, अच्छे लोगों का जाएगा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए अनामिका पासवान जी हैं। अब तो मुकेश सहनी आश्वस्त कर दी है कि सरकार तो महागठबंधन का बनेगा और मछली भात का निमंत्रण भी दिए। देखिए, मुकेश सहनी जी ख्याली पकाओ, वो पुलाव होता है ना, पुलाव पका रहे हैं। महागठबंधन की स्थिति तो ये रही कि सहनी जी के जितने भी प्रत्याशी थे, तेजस्वी जी प्रचार करने नहीं गए। तो महागठबंधन में वैचारिक विभिन्नता है, संतुलन का अभाव है, तटस्थता है और इनमें कोई भी एकता नहीं है। देखा जाए तो इनका अकाल मृत्यु तय है, क्योंकि बिना किसी निश्चित धारा के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। और वो माछी भात के लिए क्यों इनवाइट कर रहे हैं? हम उनको 56 भोग खिलाएंगे। वो आए एनडीए में, एनडीए की सरकार बन रही है और मैं अभी से ही महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे यहाँ वो 56 भोज का जो हम भोज करने जा रहे हैं ना, गवर्नर हाउस में, मैं आमंत्रित करती हूँ उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे यो दिल जलूं, वो कहीं ना कहीं एनडीए को कहना चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि बड़ा झटका लगा, एक बार और फटका दीजिए तो एनडीए को। देखिए, वो लोग जिस तरह का सपना देख रहे हैं ना, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सपने तो उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख रहने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और एनडीए के पास एकता भी है और हौसला भी है और हमारे जनता का साथ भी है और समर्थन भी है। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि पहला झटका आपको पहले चरण के चुनाव में लग चुका है, दूसरा झटका जो है 11 तारीख को लगेगा और 14 तारीख को तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी कैसे सीएम बनेंगे? इनके जितने घटक दल में हैं, तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में स्वार्थ का सिद्धांत रहा, न राष्ट्रवाद रहा, न जनहित रहा। इनका अहम का टकराव रहा, विघटन का बिखराव रहा और संकुचित दृष्टिकोण रहा और मुद्दा बिल्कुल गौण रहा। ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग कैसे सत्ता में आएगी? बिहार की जनता अब पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुलझी हुई है। अगर उसने वोट दिया है तो वो समृद्ध बिहार के लिए दिया है, विकसित बिहार के लिए दिया है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। बिहार के विनाश के लिए बिहार की जनता कभी वोट नहीं करेगी। भुलावे में ना रहे तेजस्वी जी और सहनी जी, ये दोनों रोएंगे 14 तारीख को और मैं आऊंगी रुमाल लेके दोनों के आंसू पोंछ। लेकिन आपका एक और सवाल रहेगा कि एक और सवाल रहेगा कि अमित शाह जी का काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 148 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की सरकार बनेगी 140 सीट जीतकर। देखिए, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? मैं तो सुना नहीं है वीडियो को। और निश्चित तौर पे हम लोग 243 सीट पे ही लड़ रहे हैं और लगभग 200 सीटें आ रही हैं एनडीए को। और इसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, शक शुबा नहीं है कि हम बहुत सीटों से जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से हम सरकार। महागठबंधन तो कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का राजनीति इस बार भाजपा खत्म कर देगा। वो गलत बोल रहे हैं भैया, उनको पता ही नहीं है कि बिहार में बहार बा और नीतीश कुमार बा, कहे कि यहाँ एनडीए के सरकार बा और मोदी जी के समर्थन बा और पूरे बिहार के जनता के अपार आशीर्वाद बा। चलिए, तो अनामिका पासवान को सुन लेते हैं।
देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे खलबली बढ़ी, लेकिन जब पहला चरण का चुनाव हो गया तो एनडीए कह रहा है कि महागठबंधन को झटका लगा और महागठबंधन कह रहा है कि एनडीए को फटका लगा है। देखिए ना, कई तरह के सर्वे आ रहे हैं, कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन अब तक बिल्कुल जो है छवि तस्वीर जो है साफ नहीं हो पाई है। लेकिन स्पष्ट तरीके से मुकेश सहनी का ये शायराना अंदाज में तंज कसना एनडीए को लेकर के कितना सही और कितना गलत, और किसकी सरकार बनेगी 14 तारीख को, ये तो देखना दिलचस्प होगा। और देखते रहे सब व्यूअर्स के लिए 24 से होगी। जय की कंवर के साथ धन्यवाद।